आनंद प्राप्ति का हमारा प्रयत्न प्रतिक्षण चलता रहता है, प्रतिक्षण। अच्छा अच्छा, तो फिर ये बताइए कि हमारा ये आनंद प्राप्ति का प्रयत्न कब से शुरू हुआ, प्रारंभ कब हुआ उसका? सन 47 से? ना ना, ये आनंद प्राप्ति का हमारा प्रयत्न अनादिकाल से चल रहा है। क्यों? क्योंकि हम अनादि हैं। वेद कहता है अजामेकाम लोहित शुक्र कृष्णाम बह्वी प्रजा सृजमानाम स्वरूपा अजो ह्येको जुषमाणोनुशेते जहात्ये नाम भुक्त भोगामजोन्य। फिर वेद कहता है ज्ञाज्ञं द्वावजा विषनिषावजा ये का भोक्तृभोग्यार्थ युक्ता अनंतश्चात्मा विश्वरूपो ह्य कर्ता त्रयम यदा बिंदते ब्रह्म में तत्। हमारा भी कभी प्रारंभ नहीं हुआ ना, भगवान भी सदा से हैं, हाँ, और हम भी सदा से हैं, हाँ। अरे भगवान हमसे कोई सीनियर पर्सनैलिटी नहीं है। 1/100 सेकंड भी भगवान हमसे सीनियर नहीं। कम से कम एक मामले में तो हम लोग भगवान के सामने कंपटीशन में खड़े हो सकते हैं, हाँ? सीनियरिटी के मामले में। संसार में जो व्यक्ति सीनियर होता है वो जूनियर को रुआब दिखाता है ना अपनी सीनियरिटी का। अरे बेटे, अरे तुम क्या हमारे सामने बोलते हो, तुम्हारे सरीखे तो मेरे पोते हैं, ये देख मेरे बाल सफेद हो गए, यानी मैं सीनियर हूं तू जूनियर है। रुआब दिखाते हैं लोग। तो भगवान हमको सीनियरिटी का रुआब नहीं दिखा सकता। मैं सीनियर हूं तू जूनियर है, ना ना ना। जब से भगवान है तब से हम हैं, और जब से हम हैं तब से भगवान है। 1/100 सेकंड वो हमसे पहले हुआ, ऐसा नहीं। लेकिन है वो हमारा बाप, है बाप। देखिए संसार में बाप और बेटे की आयु एक नहीं हो सकती, है ना। बाप सीनियर ही होगा, बेटा जूनियर ही होगा। लेकिन ईश्वर ये विषय ऐसा विलक्षण है कि भगवान हमारा पिता है और हम उसके पुत्र हैं, हाँ, लेकिन वो हमसे सीनियर नहीं है। वो अनादि, हम भी अनादि। और इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने जब गीता का प्रवचन दिया अर्जुन को, तो सबसे पहले इसी तत्व का निरूपण किया। गीता आप लोग बहुत पढ़ते होंगे ना। और अर्जुन की खोपड़ी में यही बीमारी थी, मैं इनको मारूंगा, ये मर जाएंगे, ये मर जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा तू किसको मारेगा और कौन मर जाएगा? न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अरे अर्जुन, आत्मा कभी जन्म नहीं लेता, वो कभी मरता नहीं है, वो शाश्वत है, वो पुरातन है, वो नित्य है। अच्छेद्यो यमदाह्यो मक्लेद्यो शोष्य एवच नित्यः सर्वगतः स्थाणु रचलोयम सनातनः। फिर गीता में कहा नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, ये तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। उसको कोई अस्त्र शस्त्र काट नहीं सकता, वायु सुखा नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकता, वो नित्य है। और ये मृत्यु क्या है महाराज? ये मरना क्या है? ये मरना अरे ये मरना तो ये है
कि वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। कितना सुंदर निरूपण किया ठाकुर जी ने। ये मृत्यु क्या चीज है? जैसे तुम्हारे कपड़े पुराने हो जाते हैं और तुम अपने पुराने कपड़ों को बदल के नए कपड़े पहन लेते हो, ठीक इसी प्रकार से जीवात्मा पुराने शरीर को छोड़ देता है और नया शरीर धारण कर लेता है। तो जरा एक बात बताइए, आप जब पुरानी ड्रेस छोड़ के नई ड्रेस पहनते हैं तो क्या आपको ये फीलिंग होती है अब मैं बदल गया, अब मैं चेंज हो गया? क्या ऐसी फीलिंग होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा एक बात बताओ, जिस दिन आप पुराने कपड़े फेंक देते हो उस दिन बैठ के रोते हो? हाय मेरा 10 साल पुराना पायजामा कुर्ता आज चला गया, आज मैंने उसे छोड़ दिया। ना ना ना, बिल्कुल नहीं, पिंड छूटा हटाओ जी। और नई सूट पहन लिया है, नया कपड़ा पहनते हैं तब आबरू आप में आते हैं। ठीक इसी प्रकार से जीवात्मा पुराने शरीर को छोड़ता है और नया शरीर धारण कर लेता है, वस्त्रों की तरह, वस्त्रों की तरह। यह मृत्यु है, शरीर चेंज होना, इसका नाम मृत्यु है। मैं नहीं बदलता, मैं नहीं मरता, आत्मा नहीं मरता, कभी नहीं मरता, मर नहीं सकता, कोई मार नहीं सकता। अरे भगवान नहीं मार सकता आत्मा को, और कौन मारेगा? हाँ, जब भगवान राम ने बाली का वध किया और बाली मर गया तो तारा आई, बाली की अर्धांगिनी, और विलाप करने लगी। तो भगवान राम ने कहा, तारा तुम तो परम विदुषी हो, तुम रोती हो, किसके लिए रो रही हो? महाराज ये मेरे पति मर गए। तो भगवान ने कहा, क्या मर गया? प्रकट सो तनु तब आगे सोवा। क्या तू इस शरीर के लिए रो रही है? ये बाली का शरीर, इसके लिए रो रही है? यदि इसके लिए रो रही है तो ये शरीर तो अभी भी तेरे सामने रखा है ना, कहां गया है? प्रकट सो तनु तब आगे सोवा। और यदि तू कहती है कि शरीर में से जो निकल गया बाली, वो आत्मा, उसके लिए मैं रो रही हूं, तो जीव नित्य के ही लगी तुम रोवा। वो जीव तो नित्य है, तू किसके लिए रो रही है? तो आत्मा सनातन तत्व है। गीता में एक बहुत सुंदर सिद्धांत का निरूपण है, 2 अध्याय के 16वें श्लोक में। और वो ऐसा सिद्धांत है कि विश्व का हर वैज्ञानिक आज उस सिद्धांत को मानने लग गया है। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः, उभयोरपि दृष्टोन्तस्त्वनयोस् तत्पदर्शिभिः। जो असत है उसका भाव नहीं होता, यानी जो नहीं था वो नहीं है, नहीं होगा। और जो है, जो सत्य है, जिसका भाव है, जो है, वो पहले भी था, आगे भी रहेगा। यानी जिसकी सत्ता है वो सत्ता कभी भी समाप्त नहीं हो सकती, रहेगी।
उसका नामांतरण हो सकता है, रूपांतरण हो सकता है, स्थानांतरण हो सकता है, लेकिन तत्व का नाश कभी नहीं हो सकता। वो सदा रहेगा, उसका रूप बदल जाएगा। तो अब आप लोग भली भांति समझ गए कि हम सदा से हैं। अरे इसको आप लोग एक ऐसे समझिए परिहास के रूप में, जैसे कोई व्यक्ति आपसे पूछे कस्येदम गृहम, भाई ये घर किसका है? तो उत्तर देने वाले ने कहा यस्येयम स्त्री, जिसकी ये स्त्री है ना उसका ये घर है। अच्छा, तो कस्येयम स्त्री, ये स्त्री किसकी है? तो उत्तर देने वाला कहता यस्येदम गृहम, जिसका ये घर है उसकी ये स्त्री है। ऐसे ही आपसे यदि कोई कभी पूछ ले आपके भगवान कब से हैं, तो आप बिल्कुल बेधड़क उत्तर दीजिएगा जब से हम हैं। और फिर आपसे कोई पूछ ले कि आप कब से हैं, तो उत्तर दीजिएगा जब से भगवान हैं। लेकिन फिर कोई व्यक्ति यदि पूछ ले आप और आपके भगवान दोनों कब से हैं, तब उत्तर दीजिएगा कि हम और हमारे भगवान दोनों तब से हैं जब से तुम्हारा कब भी नहीं था। कब? कब माने काल। काल की उत्पत्ति भगवान के बाद होती है। वेद कहता है अक्षरात् संजायते कालः। अस्तु, अब आप लोग भली प्रकार समझ गए कि चूंकि जीवात्मा अनादि है, इसलिए हम लोग अनादि काल से प्रतिक्षण बिना किसी के सिखाए पढ़ाए प्रत्येक क्रिया के द्वारा आनंद को ही चाहते हैं। और आनंद एवं ईश्वर दोनों पर्यायवाची शब्द हैं। इसलिए यह कहना चाहिए विश्व का प्रत्येक जीव अनादिकाल से प्रतिक्षण बिना किसी के सिखाए पढ़ाए केवल ईश्वर को ही चाहता है। इसलिए इस दृष्टिकोण से विश्व का प्रत्येक जीव आस्तिक कहा जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है। कल मैंने आपको जाते जाते संकेत किया था और एक अटपटी सी बात बताई। वो अटपटी और विचित्र बात, विचित्र विषय अब आपके सामने आ रहा है। विश्व का कोई भी मायाबद्ध जीव अनंत कोटि कल्प तक प्रयत्न करके भी एक क्षण को भी आस्तिक नहीं कहला सकता। बहुत भयानक वाक्य है, लेकिन आप लोग घबराइए नहीं। अभी थोड़ी देर में आप लोग समझ जाएंगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं। देखिए, वेद का एक मंत्र है, तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते यनाय। यहां से शुरुआत करेंगे। इस मंत्र में वेद कह रहा है तम एव विदित्वा। तम माने उसको, यानी भगवान को। एव माने ही, भगवान को ही। विदित्वा माने जानकर। कोई जीव माया से परे हो सकता है, उत्तीर्ण हो सकता है। और आगे कहा नान्यः पंथा विद्यते यनाय, और कोई मार्ग नहीं है।
क्यों जी, एक बात बताइए, जब एव शब्द का प्रयोग कर दिया उसको जानकर ही, तो आगे ये कहने की क्या जरूरत थी और कोई मार्ग नहीं है? अरे ये तो ही में अंडरस्टूड है ना। नहीं समझे आप लोग? अच्छा चलिए थोड़ा मोटी अकल से समझिए। जैसे आप लोग साधारण बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, किसी ने पूछा, अरे भाई ये रमेश किसका बेटा है? तो आप उसके पिता का नाम बता देते हैं, ये रमेश है ना, हाँ ये सुरेश का बेटा है। रमेश सुरेश का बेटा है। लेकिन यदि कोई डाउट करे, क्या कहा, ये रमेश ये सुरेश का? अरे नहीं नहीं भाई, हैं तुम क्या कह रहे हो? तो यदि इस प्रकार का कोई संशय व्यक्त करे, तब आप पक्का करने के लिए, कंफर्म करने के लिए कहते हैं, अरे हां भाई हां, ये रमेश सुरेश का ही बेटा है। तब आप ही लगा देते हैं, एकदम पक्का कर दिया। लेकिन क्या आपने कभी किसी को ऐसा वाक्य बोलते हुए देखा है, ये रमेश सुरेश का ही बेटा है और किसी का नहीं है? अरे जब ही लगा दिया तो और किसी का नहीं है ये कहने की क्या जरूरत है? ये ही में अंडरस्टूड है, और किसी का नहीं है, इतना बड़ा वाक्य फालतू क्यों बोल रहे हो? हम समझ गए, ही लगा दिया मतलब पक्का। ऐसे ही वेद कहता है कि भगवान को जानकर ही कोई जीव माया से परे हो सकता है। तो आगे इतना बड़ा वाक्य क्यों बोला, और कोई मार्ग नहीं है? ये इतना लंबा वाक्य बोलने की क्या जरूरत? हमारे यहां कहा गया है वेदों शास्त्रों के बारे में कि इनके लेखन में यदि आधी मात्रा कम लिखनी पड़े, आधी मात्रा कम, तो पुत्र पैदा होने जितनी खुशी मनाई जाती है कि चलो आधी मात्रा कम हो गई, यानी हो सके जितना संक्षेप में बता दो। तो फिर वेद ने इतना लंबा वाक्य बोला और कोई मार्ग नहीं है, क्यों? हां, पक्के सिद्धांत को भी और पक्का करने के लिए। यानी अरे मनुष्यों, तुम ये सोचने की जहमत मत उठाना, भगवान को जानकर ही कोई मृत्यु से परे हो सकता है, ये तो बोल दिया मैंने। तो तुम ये सोचने मत बैठ जाना, और कोई तरीका नहीं है क्या? तुम बैठोगे, तुम ये सोचने बैठोगे और टाइम वेस्ट करोगे, इसलिए और पक्का कर दिया वेद ने, और कोई मार्ग है ही नहीं, सोचना ही नहीं। यानी वेद का इशारा यह है, वेद का संकेत यह है कि प्रत्येक जीव भगवान को जाने, जानना ही पड़ेगा। आज जानो, कल जानो, 10 साल बाद जानो, 10 जन्म बाद जानो, 1000 जन्म बाद जानो, करोड़ जन्म बाद जानो, लेकिन एक दिन तो तुम्हें उसे जानना ही होगा, पाना ही होगा। पक्का सिद्धांत। और जब तक नहीं जानोगे तब तक यह भी पक्का सिद्धांत है कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम और पुनरपि
जननी जठरे शयनम इह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। पुनः जन्मो पुनः मरो पुनः मां के पेट में उल्टे टंगो, ये क्रम जारी रहेगा जारी रहेगा। तो हमारे यहां मारवाड़ी में एक कहावत है ना, बुद्धि नाम बुद्धिमान लोग बोला करते हैं, बाया काम को के नाम। मतलब जो काम करना है कर डालो, उसको पेंडिंग मत छोड़ो। ऐसे ही जब भगवान को जानना ही होगा तो फिर इसी जन्म में जान के छुट्टी करो, पेंडिंग क्यों छोड़ते हो? हाँ, इसी जन्म में जान के छुट्टी करो। अरे भाई देखो, जो बनाव इस जन्म में बना हुआ है, मान लो आगे कभी बने न बने। आप लोग जितने यहां पर बैठे हैं, आंख है आपके? हाँ है। आप देख सकते हैं? हाँ। आपके कान है? हाँ है। तो आपके हाथ है? हाँ है। पैर है? हाँ है। दिमाग ठीक है तुम्हारा? हाँ वो भी ठीक है। तुमको खाने के लिए 2 रोटी मिलती है? हाँ मिलती है। पहनने के लिए कपड़ा मिलता है? हाँ मिलता है। सिर छुपाने के लिए किराए का ही सही घर वर है? हाँ। तुम सड़क पर पत्थर फोड़ते हो क्या? नहीं, वो भी नहीं। ठीक ठाक हिसाब किताब बैठा हुआ है। खाने को 2 रोटी, पहनने को कपड़ा, मकान भी है, और भी बातें सब ठीक ठाक है। और सबसे बड़ी बात, ईश्वरीय जिज्ञासा भी है। तभी तो आप यहां आ गए। अच्छे कुल में, अच्छे परिवार में तुम्हारा जन्म हुआ, सब बातें ठीक है। अरे मान लो कोई व्यक्ति दिन भर परात उठाता है, मजदूरी करता है, दिन भर रिक्शा चलाता है, ऐसा कोई शारीरिक परिश्रम का काम करता है, वो कह सकता है क्या स्वामी जी, क्या प्रवचन सुनने आवे और क्या राम राम श्याम श्याम करें। ओ, पेट पालने के लिए जो रोटी कमानी है, इतनी मेहनत करनी पड़ती है कि घर जाते ही चारपाई नजर आती है, प्रवचन कहां सुनने आवे। हा? लेकिन आप लोग जितने यहां पर बैठे हुए हैं, कोई एक आध कोई बैठा हो यहां पर इस प्रकार का परिश्रम करने वाला, तो मैं नहीं कह सकता। बाकी आप सब लोग एक ऐसी स्थिति में है कि यदि आप चाहें तो अपने आत्म कल्याण का प्रयत्न कर सकते हैं। तो जब करना ही है तो हर जन्म में तुमने उसको उधार छोड़ा, हर काम किया तुमने, हर बार मानव शरीर में हर काम तुमने किए, लेकिन अपने आत्म कल्याण की बात को तुम पेंडिंग छोड़ते चले गए। करेंगे करेंगे करेंगे। इस जन्म में फिर वही स्थिति है, तो कब वो निश्चय आप करेंगे कि इस जन्म में हमको उधार नहीं करना। अतएव वेद ये इशारा कर रहा है कि इसी जन्म में अभी और तुरंत और फौरन अपने कल्याण का तुम निश्चय करो। ठीक 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 स्वामी जी, समझ गए। भगवान को जानना है, लेकिन भगवान कौन है, कहां है, कितना है, कैसा है, किससे पूछें, कौन बतावे, कौन बतावे? वेदों के पास चलिए।
पहले वेद के पास चलिए। मैंने आपको बताया था पहले दिन, वेद सबसे पक्का प्रमाण है। और वेद के बारे में इतना समझ लीजिए आप लोग, भगवान ने भगवान के लिए जो कहा उसका नाम वेद है। भगवान ने जो कहा अपने लिए, इसलिए सबसे पक्का प्रमाण, कोई डाउट नहीं, कोई शंका नहीं। इसलिए हम भारतीयों की सबसे बड़ी निधि वेद है। और मामलों में चाहे हम कितनी ही फटीचर हालत में हो, लेकिन ईश्वरीय मामले में हमारे पास एक ऐसी निधि है जो केवल हमारे पास है, वेद, उपनिषद। उसी वेद के द्वारा समझा जाएगा, वो हमें कैसे मिलेगा। जरा थोड़ा सा वेदों में चले, और आप लोग घबराएंगे नहीं। आज गीता कम बोली, रामायण कम बोली, भागवत कम बोली, मैं सारे ग्रंथ क्रमशः बोलूंगा। जो जिस ग्रंथ का ज्ञाता होगा उस ग्रंथ से समझ लेगा। हाँ, तो वेद कहता है, ना वेद बिन मनुते तम बृहंतम। जो वेद को नहीं जानता वो भगवान को नहीं जान सकता। लो, इतनी कड़ी शर्त, जो वेद को नहीं जानता वो भगवान को नहीं जान सकता। नहीं नहीं नहीं, ये कड़ी शर्त नहीं है, ये बड़ी साधारण सी बात है। देखिए, संसार में भी कोई व्यक्ति स्वयं ही अपने बारे में ठीक ठीक बता सकता है। दूसरा व्यक्ति हो सकता है बढ़ाकर बतावे, घटाकर बतावे, कुछ अटकल पच्चू अपना हिसाब बिठावे। इसलिए भगवान के बारे में भगवान से ही पूछना है, हे भगवान आप ही बताओ, आप कौन हैं, आप कहाँ हैं, आप कितने हैं, आप कैसे मिलेंगे, और आप अभी तक हमको क्यों नहीं मिले। तो भगवान भगवान के लिए कहता है, यानी वेद कहता है। एक और संकेत करूं, भगवान से मेरा तात्पर्य किसी नाम रूप से नहीं है, उस सुप्रीम पावर से मेरा अभिप्राय है। जिसको कोई राम कहता है, कोई कृष्ण कहता है, कोई शिव कहता है, कोई ब्रह्म कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई खुदा कहता है, कोई गॉड कहता है, कोई सत श्री अकाल कहता है, कोई निरंजन कहता है, कोई शून्य कहता है, अनंत नाम रूपाय विष्णवे। उसके अनंत नाम रूप हैं और उसका कोई नाम नहीं है और उसका कोई रूप नहीं है। ध्यान दीजिए, उसका कोई नाम नहीं है और कोई रूप नहीं है, मतलब उसका कोई एक नाम नहीं है और उसका कोई रूप नहीं है, मतलब कोई निर्धारित एक रूप नहीं है। उसका जो चाहो नाम रख लो और जैसा चाहे रूप बना लो। आगे हम आपको बताएंगे डिटेल में। तो उस सुप्रीम पावर से मेरा अभिप्राय है, जिसको भगवान, ब्रह्म, ईश्वर, गॉड आदि नाम से पुकारते हैं लोग। हाँ, तो भगवान कहते हैं, भाई तुम मुझे जानने आए हो? हाँ महाराज, हम आपको जानना चाहते हैं। अच्छा, मुझे जानना चाहते हो? हाँ हाँ, तो कान खोल कर सुनो। यस्या मतम तस्य मतम, मतम यस्य न वेदसः, अभिज्ञातम विजानताम, विज्ञातम अभिजानताम। देखो बेटा, जो ये जानता है कि भगवान को जाना जा सकता है, उसके समान कोई अनजान नहीं हो सकता।